नफरत को बदलेगा ऐसी आंधी लाऊंगा, नफरत को बदलेगा ऐसी आंधी लाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी लाऊंगा। ये नफरत, ये हमारी मोहब्बत, ये एक मिनट, हमारी मोहब्बत और हमारा भाईचारा, भाई हिंदू है मुसलमान हूँ, ये हमारा भाईचारा हमारी मोहब्बत हमसे छीन नहीं सकते। ये कर कुछ भी सकते हैं लेकिन हमारा प्यार मोहब्बत नहीं छू सकते। 60 साल तो इस समय पूरा देश राहुल जी को प्यार दे रहा है, इसे पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 का पीएम राहुल गांधी है हमारा। अभी राहुल गांधी की पावर को देख के वो डर गए। बीजेपी परेशान हो गई है कि किस तरीके से रोका जाए। एक कोविड एक ऐसी है जो कोविड के नाम पे आप यात्रा को रोक सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और इस समय लाल किले पर है और एक बार जरा कैमरा घुमा के दिखा दो तस्वीरें। लाल किला का मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है, लाल किले पे पहुंच चुकी है और यहाँ से तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, जो यहाँ पे लोग मौजूद है, दिल्ली के लोग जो मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? डॉक्टर गौतम। और डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा से क्या असर पड़ेगा, कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा भाई, इतनी लंबी यात्रा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं और लग रहा है असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। अभी हाल ही में पठान हुई जो गाना था उस पर विवाद हुआ, अभी भी विवाद चल रहा है, रंगों पे विवाद चल रहा है, भगवा हरा। कौन सुनता है उनको? उनकी बात सुनता कौन है? मतलब चल तो रहा है ना, लेकिन अरे यार सुनता कौन है उनकी बात को? वो 4 लोग हैं, हर बार यही करते हैं वो लोग। क्या वो रोक पाएंगे शाहरुख खान को? तो फिर जुड़ेगा नहीं ना। अरे वो तो पहले से ही नहीं है ना। शाहरुख के जो घर में उसकी जो बीवी है, कौन है वो? उसको सबसे पहले उसका विरोध क्यों नहीं करते वो लोग? फिल्म का विरोध करेंगे, उसकी घरवाली का विरोध नहीं करेंगे। अगर विरोध करना तो उसकी बीवी का विरोध कीजिए, वो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेवकूफ़ देश को ना बनाए ये लोग। अरे जब रंगों में ही भेद है तो कैसे जुड़ेगा भारत? रंग तो बहुत दूर की बात है, कहाँ भेद है रंग में? किसने कहा भेद है रंग में? कह रहे हैं भगवा का अपमान कर दिया। भगवा तो बुद्ध का वो था देश था। भगवा जो बुद्ध का वो है रंग, वो भगवा ना कि इनका रंग है, वो तो बुद्ध का है, सब जानते हैं। कब्जा कर लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया है और उसको भी एक गलत हाथों में चला गया। वो जो भगवा है गलत हाथों में उठा लिया है। देखिए अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, नहीं एक चीज़ को आप कई तरीके से देख सकते हो। तो ये भगवा क्या है? भगवा बहुत सैफरॉन हमारे देश में भी है, हमारे झंडे में है, हमारे झंडे में भाई। मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं तो बन तो रहा विश्व गुरु। अब 1400 का सिलेंडर हो गया है, पेट्रोल हो गया 150 पार हो गया, बस गुरु ऐसी बनेगा। ऐसे चलेगी कि यात्रा? मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, भीड़ मत लगाएं, मास्क लगाएं। हाँ, गुजरात जीत लिया उन्होंने, और जो हिमाचल में वो जीतते रह गए। बाकी इतनी सारी रैलियाँ की हैं, वहाँ को कोविड था ही नहीं। अभी राहुल गांधी की पावर को देख के वो डर गए। बीजेपी परेशान हो गई है कि किस तरीके से रोका जाए। एक कोविड एक ऐसी है जो कोविड के नाम पे आप यात्रा को रोक सकते हो। आप लोगों को दिलों में, लोगों के दिमाग में बैठा सकते हो कि कोविड से लोग पहले से ही बहुत परेशान हुए हैं, लोगों के रोजगार छिने हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, अपने लोगों को खोया कोविड में। तो कोविड के नाम पे ये यात्रा को कमजोर करने का एक एजेंडा है और कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जसवंत सिंह। अब यात्रा लाल किला पर, दिल्ली से ही हैं आप? दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है इस यात्रा से क्या होगा? यात्रा से और बढ़ेंगे, कैंडिडेट बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा, अच्छी बातें होंगी और राजीव जी हैं। होगा कोई अच्छा होगा इस यात्रा से? यात्रा से कुछ तो अच्छा ही होगा। मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी जी भी अपनी जगह ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं वो भी देश के लिए कर रहे हैं। राजीव जी है, वो भी ठीक है। हाँ, दोनों ही ठीक है, अपनी जगह पे, अपनी जगह दोनों ठीक है। क्या नाम है साहब आपका? कुशल नाम है। क्या लग रहा है क्या होगा इस यात्रा से? तो क्या चले ही जा रहे हैं खाली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यात्रा से बहुत जल्दी ना दिखे पर लेकिन असर तो दिख रहा है। अभी यहीं पे देख लीजिए आप, कोई ऐसा मज़हब का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस तरह का किसी से कोई डर नहीं है। ऐसा ही माहौल पूरी तरह से भारत में फैल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा लग रहा है कि मजहब का कोई समस्या थी तो राहुल गांधी निकले। मज़हब की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, डर की समस्या तो थी, साफ बोले ना बोले दिखता तो है, महसूस भी होता है। अब उसके खिलाफ निकले तो हैं, तभी भारत जोड़ने की बात हुई है और दिख भी रहा है भारत जुड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जुड़ जाएगा इस यात्रा से, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे, हम यहाँ आए हैं, दिख रहा है, उससे उम्मीद तो बनती है, मेरी खुद की हिम्मत बनती है।
मुझे भी डर महसूस होता है कई बार बाहर जाते हुए, बात करते हुए कुछ गलत ना निकल जाए कि कहीं कोई किस तरह की बात का, जैसे रंग को लेके, मज़हब को लेके, या आप किसी को पसंद नहीं करते। चल रहा है, यात्रा को चलते हुए 100 दिन से ऊपर हो गए, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा चल रही, लेकिन अभी पठान मूवी पे फिर विवाद हो गया। अब ये तो इसलिए होता है ना कि आपको, अभी हम नौकरी करने वाले हैं, हमें डर लगता है नौकरी जाने का, पता है कि अगली मिलना इतना आसान नहीं है, तो उस पर बात होती नहीं दिखती। पठान मूवी आ गई, उस पर हो जाएगी बात, उस पर इतनी बुरी तरह बात हो जाएगी। बात तो वो यात्रा पे भी नहीं कर रहे थे, बात तो यात्रा पे भी नहीं कर रहे थे, वो तो मजबूरी हो गई यात्रा पे बात करनी। अब यात्रा से ध्यान हटे तो पठान पे चले जाओ, पठान से हटे तो दीपिका पे चले जाओ, दीपिका से हटे किसी और पे चले जाओ। कोरोना भी आ गया, कोरोना भी आ गया। अगर कोरोना का अभी क्लियर हो गया ना कि अक्टूबर से आपको ये वेरिएंट मिला हुआ है, इससे पहले मोदी जी या कोई बीजेपी या कोई भी हमें कोई रूल मिला, कुछ नहीं मिला। अचानक राहुल गांधी दिल्ली आते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। मैं कोई कांग्रेसी वगैरह नहीं हूँ, मुझे चाहिए नौकरी, मुझे चाहिए भैया घर में रोटी, और ये चिंता तो मुझे होती है, साफ बता रहा हूँ। मैं पहले एक बार अन्ना के आंदोलन में गया था इसी उम्मीद से कि कुछ अच्छा होगा। आज अच्छा कुछ उससे भावना तो अच्छी थी, हमें कोई राजनीति में, मैं कोई राजनीति में नेता नहीं बनने गया था, लेकिन हमें अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और इसमें भारत जोड़ो यात्रा से लग रहा है कुछ होगा, उम्मीद तो लगती है, क्योंकि मेरे जैसे या मेरी उम्र के या यंग जनरेशन इस पे बात नहीं करना चाहती। या इसमें भी राजनीति हो जाएगी? राजनीति तो हर जगह में है, उससे बच के ही निकलना है, तभी यात्रा हो रही है। राजनीति से हट के यात्रा हो रही है, लग रहा है राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं तो राजनीति से हट के हो रही है। राजनीति से हट के तो बात करना चाह रहे हैं, हो रही है। मैं इतना बोल पा रहा हूँ, आप मेरे से सुन पा रहे हैं ना, ये अपने आप में सबूत है कि मैं बोल पा रहा हूँ। मुझे नौकरी की टेंशन होती है, मुझे अपनी कमाई की टेंशन होती है। अभी ये भाई खड़े हैं, ये मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, मुझे भी अपनी रोजी रोटी कमानी है। वो लड़के जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनके माँ बापों ने क्या इसलिए इनको पढ़ाया था क्या कि इनको नौकरी नहीं मिलेगी? ये काबिल बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। आज पढ़े लिखे बच्चों को 5000 रुपये महीने का काम में नहीं मिल पा रहा है। भाईचारा बढ़ रहा है। एक बात बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी के खिलाफ हमें अपना भी इंडिविजुअल एक पता चल सकता है। किसी इंसान को किसी तरह से उसकी इमेज को ध्वस्त करके बर्बाद कैसे किया जाता है, वो तो राहुल गांधी है। दिखा दिया उसने 100 दिन तक करके। आज मुझे उठ के आना था ना यात्रा में, मैं ईमानदारी से कहूँ 5 बजे उठना, 6 बजे उठना इस सर्दी में, यहाँ पे खड़े सभी लोग, बहुत मुश्किल है। और वो 100 दिन तक लगातार सुबह से खड़े रहना, सुबह से खड़े हैं यहाँ पे, सुबह से इंतजार में खड़ा हूँ। मेरे लिए मुश्किल था उतना जल्दी ना आना, पर महसूस हुआ कि ये छोटी नहीं है। इस छवि की आप बात करें राहुल जी की, वो छवि बदली कि नहीं बदली? बिल्कुल बदली, मेरी खुद की नज़र में बदली। मैं राहुल गांधी से नफरत से ही करने लग गया था कि यार ये तो बस घर का सोने का चम्मच मुंह में है। अब पता चल रहा है कि भैया सोने का चम्मच मुंह में नहीं था, जितना खतरा वो उठाता है, और उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्या लग रहा है भाई साहब, भाईचारा बढ़ रहा है, मोहब्बत बिक रही है कि नहीं बिक रही आपकी? नहीं, इस समय भाईचारा जब से भाजपा आई है ख़त्म हो रहा है देश का। हमारे राहुल जी दुकान खोल रहे हैं मोहब्बत की, बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बेच पा रहे हैं। नफरत को बदलेगा ऐसी आंधी लाऊंगा, नफरत को बदलेगा ऐसी आंधी लाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी लाऊंगा। ये नफरत को बदलने वाले हैं राहुल गांधी जी। राहुल जी ने अपने मंच से एक दिन कहा था कि मेरी गांधी से तुलना ना करें। गांधी जी से तुलना, वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन आज जो उन्होंने 108 दिन पैदल चल के दिखाया है ना, वो आज गांधी जी से तुलना उनकी हो गई है, पब्लिक की नज़र में हो गई। आज है ना उनकी जो इमेज है ना, वो हमारे दिल में है। हमारे दिल को अगर फाड़ के देखोगे, जैसे हनुमान जी के राम बने आते थे, आज राहुल गांधी बने आएंगे। हाँ, और कहते हैं ना कि हिंदू और मुस्लिम, अरे नहीं देंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। नहीं, वोट देंगे, राहुल गांधी को ही दिया है, उसे ही देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों? भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारी मोहब्बत, ये 1 मिनट, हमारी मोहब्बत और हमारा भाईचारा, भाई हिंदू है मुसलमान हूँ, ये हमारा भाईचारा, हमारी मोहब्बत हमसे छीन नहीं सकते। ये कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार मोहब्बत
मोहब्बत नहीं छू सकते। 60 साल से हमारे बुजुर्ग बीजेपी को क्यों नहीं लाए, वो इन्होंने दिखा दिया। एक तरफ आप गांधी जी को माला पहनाते हो और दूसरी तरफ गोडसे को भी माला पहनाते हो। अब ये राजनीति भाई ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। इस राजनीति को या तो बदलना पड़ेगा, या तो महात्मा गांधी जी को माला पहना लो या गोडसे को पहना लो, एक को पहना लो। भारत अब समझ रहा है आप लोगों को, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो 2024 में सारी पब्लिक सुधार देगी तुम्हें। और लग रहा है ऐसा होगा कुछ? क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ, एक आम आदमी, आज भी मीडिया मेरी बात को आप समझो, एक आम आदमी था केजरीवाल, और पब्लिक ने उसे अगर प्यार दिया तो आज वो सीएम बन गया ना। तो इस समय पूरा देश राहुल जी को प्यार दे रहा है, इसे पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 का पीएम राहुल गांधी है हमारा। आपका है ना? हमारा नहीं, पूरी पब्लिक का। ये पब्लिक खड़ी है भाई, ये समझो, ये जो भीड़ आई है ना, ये बिकाऊ नहीं है, ये पैसों से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। अगर आज 1 किलोमीटर अमित शाह पैदल चलता है तो 100 मीडिया वाले पीछे भागते हैं। आज 108 दिन से बंदा पैदल चल रहा है, कितनी मीडिया ने उसे कवरेज दी? क्यों नहीं दी? क्योंकि मीडिया अगर कवरेज दे देगी तो वो राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाना ही नहीं चाहती मीडिया उसे। लेकिन जो राहुल जी ने दिखाया, हमारे दिल में उनका रिकॉर्ड है। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग कोरोना फैला रहे हैं। है जी, कोरोना फैला रहे हैं। अगर हम लोग कोरोना फैला रहे होते तो भाई हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बच जाती। मध्य प्रदेश की सरकार में जब तक हवाई जहाज़ों से आना जाना रहा ना, तब तक कोरोना नहीं फैला मेरे भाई। और जैसे ही मामा जी हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुख्यमंत्री बन गए, वैसे ही कोरोना फैल गया। बंगाल में चुनाव होते हैं, आपको लगता है मैं जीत जाऊंगा, तब कोरोना नहीं होता। और जैसे ही बंगाल का चुनाव आप हार जाते हैं, वैसे ही लॉकडाउन हो जाता है, कोरोना हो जाता है। कोरोना तो आप लोग फैला रहे हो, हम थोड़ा ना फैला रहे। ये तो यात्रा को रोकने के लिए एक साजिश की जा रही है कि ये लाखों करोड़ की जो भीड़ चल रही है ना इनके पीछे, ये बिकाऊ नहीं है मेरे भाई। सुबह 5-5 बजे से लोग वहाँ हम उठ के आ रहे हैं, हम बिकाऊ नहीं है, हमें कोई पैसे मंथली नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ने ये संघर्ष करा है ना, इस संघर्ष का जवाब नहीं है। इसे इन्होंने हमें इंदिरा गांधी जी की याद दिला दी। आज आप कहते हो कि ये गद्दार परिवार है, अरे ये परिवार गद्दार होता ना। आप अपने परिवार का एक आदमी बताओ जो आज़ादी के लिए मरा हो, एक भी नहीं है भाई। सारा कांग्रेस ने बलिदान दिया है। और वो बंदा अपनी दादी और तो सावरकर हैं। अरे सावरकर तो गद्दार था भाई मेरे देश का। वीर सावरकर नहीं, वीर तो आपने लगा दिया। वीर तो सुनो, नथुराम गौड नहीं, ये तो नथुराम गौडसे को भी माला पहना देते हैं, तो वो भी वीर था। नथुराम गौडसे भी वीर था क्या, जिनने हमारे महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी? बताओ, एक तरफ आप गांधी जी को भी माला अर्पण करते हो और दूसरी तरफ नथुराम गौडसे को भी करते हो, ऐसा क्यों? एक को सुनो ना। अरे बाप एक होना चाहिए, कोई सा भी हो, उससे नहीं बदलना चाहिए। अरे बिल्कुल दिखाएंगे तो अरे बिल्कुल दिखाएंगे। तो फिलहाल ये लाल किला पे हम लोग हैं। अब यहाँ पे 9 दिन का विश्राम इस यात्रा में है। 2 जनवरी से यात्रा दोबारा चालू होगी। हरियाणा पंजाब के रास्ते से श्रीनगर लाल चौक जाना है। 26 जनवरी को वहाँ तिरंगा लहराना है। राहुल गांधी मंच पर हैं, लाल किला पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में अपना जो संबोधन है जनता के नाम वो शुरू करेंगे। मैं वीडियो अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। 150 दिन के बाद इस यात्रा की क्या तस्वीर होगी, 150 दिन के बाद भारत की क्या तस्वीर होगी, राहुल गांधी की क्या छवि होगी, कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये कई तमाम बड़े सवाल इस यात्रा के साथ हैं। कई लोगों की उम्मीदें इस यात्रा के साथ हैं। तो क्या होगा, क्या तस्वीर होगी 150 दिन के बाद, 3500 किलोमीटर की यात्रा खत्म होने के बाद, लाल चौक पहुंचने के बाद, वो हम लोग आपको आगे की वीडियोस में दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक नमस्कार।